हेलो स्टूडेंट्स, सभी डीएलएड और डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व। तो इस मातृभाषा का महत्व क्या है हमारे जीवन में? ये बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं, इससे परिचित हैं, सभी परिचित हैं। बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक हमारा मुख्य भाषा जो अभिव्यक्ति रहती है वो भाषा के माध्यम से ही रहती है। और इसी अभिव्यक्ति के माध्यम से हम सीख पाते हैं। एक किसी माध्यम से हम अपनी बात को कह पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं। हिंदी भाषा की दृष्टि से मातृभाषा का महत्व मतलब धीरे धीरे बढ़ता है। भारतीय जनजीवन के सर्वांगीण विकास में रुचि रखने वाले व्यक्ति हृदय से मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के पक्षपाती रहे हैं। आज़ादी से पूर्व तो अंग्रेजों का शासन था, फलस्वरूप इस देश में आंग्ल भाषा के माध्यम से ही औद्योगिक, चारित्रिक, व्यावसायिक कृषि की जाती थी। उन्होंने तो बहुत जोर दिया कि अंग्रेजी भाषा को ही प्रधान इस राष्ट्र की भाषा बनाया जाए, लेकिन यहाँ के मुख्य जो भाषाएँ रही है वो मातृभाषा रही है। मातृभाषा के कारण आज इंग्लिश को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने में लोग, यहाँ की सरकार हिचकिचाती है, जब क्योंकि यहाँ पर मुख्य जो मातृभाषा है अपनी हिंदी होती है और मातृभाषा में ही ज़्यादातर लोग यहाँ पर बात करते हैं। जब अंग्रेजी भाषा के कारण देश के ग्रामीण जीवन को अपेक्षित कर दिया जाता है, उसकी अपेक्षा की जाती है, तो उससे उपेक्षा की जाती है। और आज का समस्या का बहुत बड़ी समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश माध्यम को अपनाया जा रहा है। आज की जो नवीन युवा पीढ़ी है, आज की जो नई पीढ़ी है, उसको अंग्रेजी माध्यम से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस समस्या को रखा। अंग्रेजी भाषा द्वितीय संपर्क भाषा रही है वैश्विक स्तर पर, तो जहाँ उन्हें आवश्यकता पड़ती है, सारी दवाइयाँ हैं, जितने भी कोर्स हैं इंजीनियरिंग के, उसके जिनकी बुक्स हैं सारी इंग्लिश में हैं, तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, अंग्रेजी माध्यम से जोड़ना प्रारंभ कर दिया है, जो आज की बड़ी समस्या है। और देखा भी जा रहा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा को न सीखकर आंग्ल भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मातृभाषा को उसका पूर्ण दर्जा प्रदान करने की और समस्या है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी राजभाषा है। मातृभाषा के माध्यम से ही देश के जनजीवन को समुन्नत करने की और एक में विकल्प बचा है कि भाषा का प्रयोग किया जाए। देश की चहुमुखी विकास करने के लिए और विघटन तथा अलगाव के फन उठाते हुए सर्पों को कुचला जा सकता है ना। तो मातृभाषा वह आधारशिला है जिस पर विद्यालय और उसके वातावरण का निर्माण किया जाता है। इस आधारशिला के अभाव में भवन खोखला पड़ जाते हैं। विद्यालय स्तर में मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होता है, अतः सभी शिक्षकों तथा विशेषतः मातृभाषा की शिक्षा का दायित्व बढ़ जाता है। वह छात्रों को जीवन को एक ऐसी दिशा प्रदान करता है, एक ऐसी दिशा देता है कि जिससे भविष्य में राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की उन्नति में वह अपना योगदान दे सकता है ना। जिसका कहते हैं, जिसकी आवश्यकता आज अनुभव की जा रही है कि प्रत्येक सदस्य भारतीय जो है उसकी आवश्यकता कि एक एक जान, आज पता चल रहा है ना ये इसका कि एक एक व्यक्ति की जो जीवन है वो कितना बहुमूल्य है ना। एक राष्ट्र प्रधानमंत्री के लिए एक एक व्यक्ति की मृत्यु, एक एक व्यक्ति का जीवित रहना उसके लिए कितना बहुमूल्य, कितना कहते हैं महत्व रखता है। मातृभाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी कही जा सकती है जो हमारे मस्तिष्क में विचारों की अभिव्यक्ति करती है। विचार और भाषा का अपहर संबंध होता है। अरस्तु ने कहा है कि जिस भाषा से हमारी विचारधारा उठती है, भावराशि उमड़ती है, इच्छाएं हिलोरे लेती हैं, उसी में इन छात्रों की इच्छाएं एवं विचार को प्रकट करना अधिक स्वाभाविक एवं सहज है। अन्य किसी भाषा का प्रयोग अप्राकृतिक ही है ना। जो मिठास हिंदी भाषा में, मातृभाषा में होती है, वो किसी दूसरी भाषा में नहीं मिल सकती। आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। जैसे देखिए, राजस्थानी भाषा ये मातृभाषा है ना। जो अपने यहाँ की 17 बोलियाँ हैं, उन बोलियों में वो सभी मातृभाषाएं हैं।
जो बोली इसमें जो मिठास मिलती है वो अंग्रेजी भाषा में मिल रही है क्या, स्पेनिश में मिल रही है क्या, रसिया की भाषा में मिल रही है, चीन की भाषा में मिल रही है? नहीं। जो हमारे देश के एक कहते हैं यहाँ सांस्कृतिक कल्चर है, उससे भी और कुछ नैतिकता के पार्ट से, कुछ इसकी भाषा में जो मिठास है उससे जीवन में रसानुभूति होती है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, भावों को दूसरों तक पहुँचाना, एक साधारण से जो व्यवहार है ये छोटा बच्चा भी करना जानता है। अपने भावों को अपनी मातृभाषा में अच्छे से, सहज ढंग से, सरल ढंग से बता सकता है। छात्र जिस सरलता से अपने विचारों को हिंदी भाषा में प्रकट करता है और किसी दूसरी अन्य भाषा में नहीं कर सकता है, उसे उस भाषा को अपनाने में काफ़ी समय लग जाता है, समस्याएं खड़ी होती हैं। यह माध्यम की कठिनता कभी कभी पालों के समवेत दीर्घ काय पर्वत के सदृश खड़ी हो जाती है और वे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में समर्थ एवं सक्षम नहीं पाते हैं। इसीलिए मातृभाषा का महत्व हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है शिक्षण में मातृभाषा की उपयोगिता। उपयोगिता क्या है? जिस भाषा का प्रयोग बालक सबसे पहले अपनी माता से सीखता है और जिसके माध्यम से वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति परिवार तथा समुदाय में करता है, वही उसकी मातृभाषा है। उदाहरण के लिए राजस्थान का निवासी जिस बोली को अपनी माँ से बोलता है और अपने परिवार समुदाय में उसका प्रयोग करता है, यही सही अर्थ में वही उसकी मातृभाषा है। किंतु यदि राजस्थानी शिष्ट समाज ने खड़ी बोली हिंदी को अपने विचार विनिमय का माध्यम बना लिया है तो राजस्थान के निवासी की मातृभाषा खड़ी बोली होगी, हिंदी ही मानी जाएगी, है ना। प्रत्येक भाषा गतिशील होती है, उसमें बोलियां हैं, उपभाषाएं सम्मिलित होती हैं। हिंदी भाषा के विषय में भी यही तथ्य सत्य है कि राजस्थानी हिंदी भाषी राज्य है, उसकी मातृभाषा हिंदी है। यद्यपि जिस बोली और उपभाषा का प्रयोग अपने घर में एक सामान्य राजस्थानी बालक व्यक्ति करता है वह हिंदी से थोड़ी सी भिन्न है, परंतु उसी की एक शाखा होती है। अतः राजस्थान का निवासी भी व्यक्ति हिंदी ही बोलता है, हिंदी के अच्छे से समझ सकता है, बोल सकता है ना। तो इसलिए छात्र को हिंदी का ही ज्ञान कराना आवश्यक होता है। हम घर में अपनी प्रादेशिक बोली बोलते हैं किंतु बाहरी व्यवहार में नागरी तथा हिंदी का प्रयोग करते हैं, है ना। इसी में हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लिखित और मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं, हिंदी में चिंतन करते हैं, हिंदी में भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, इसी माध्यम से उच्च कोटि के साहित्य का अध्ययन करते हैं। यही भाषा हमारे ज्ञान भंडार में वृद्धि करती है, वही हमारे ज्ञान की आधारशिला है। मातृभाषा के अध्ययन से हमें बहुत से लाभ होते हैं। नेक्स्ट मातृभाषा का पाठ्यक्रम में स्थान होने का कारण, कि मातृभाषा का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है ना। इसके लिए बहुत बड़ा स्थान है मातृभाषा का। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन की आधारशिला जब मातृभाषा है, अगर आपको 24 घंटे के लिए मौन कर दिया जाए तो आप किस तरीके से अभिव्यक्ति करेंगे? क्या आप अपने मन की बात को कहने में संतुष्ट होंगे? क्या इशारों के सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके आपका मन खुश होगा? क्या आप जो कहना चाहते हैं उससे आप संतुष्ट हो पाएंगे? ऐसा नहीं है। मातृभाषा के जब तक हम उसका प्रयोग नहीं कर लेते, जब तक हमारे जीवन में रसों की अनुभूति नहीं हो पाती है ना। हम संतुष्ट नहीं हो पाते, अपनी बात को कहने में पूर्णतः सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो यही मातृभाषा के द्वारा इसमें ज्ञान की वृद्धि होती है। यह बालकों के विचारों को धारा प्रवाह और प्रभावशाली ढंग से रीति से प्रकट करने की योग्यता पैदा करता है। मातृभाषा के अध्ययन से उचित निर्णय, तर्क, विवेक, धारणा की गति तीव्र होती है। मातृभाषा के माध्यम से उच्च कोटि के साहित्य को समझने की योग्यता पैदा होती है। मातृभाषा के द्वारा हम अपने भावों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं को सुंदर और स्पष्ट सरल रूप से प्रकट करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। बालक की मानसिक शक्तियों का विकास मातृभाषा शिक्षण द्वारा ही होता है। इसी से संवेगात्मक शक्तियों का भी विकास किया जाता है। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।